आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपकी राशियों का सार, आपकी दिनचर्या में क्या क्या हो सकता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, और अगर कुछ बुरा होने जा रहा है आप किस प्रकार उससे अपने आप को सेव कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी और इसी प्रकार की कोई विशेष बात जिसमें हम बताते हैं आपको कि आपके जन्म कुंडली के अनुसार या आपके घर के वास्तु दोष के अनुसार या आपके बिजनेस को लेकर, आपके परिवार को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका आप सलूशन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हर सुबह हम कोई ना कोई विशेष बात लेकर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 16 जुलाई शुक्रवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:38 पर, शाम को 7:27 पर, विक्रमी संवत 2078 और शुक्ल पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र हस्त और साथ में सप्तमी तिथि भी पड़ रही है। योग परिधान सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कन्या राशि में। राहु काल का समय 10:49 से 12:32 तक रहता है। आज का अभिजित मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक चलेगा। आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि किस दिशा में बैठकर करें काम, नौकरी में मिलेगी खूब तरक्की। तो कोरोना काल ने एक नया वर्क कल्चर दिया है, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि घर बैठे ही ऑफिस का काम निपटाएं। आरंभ में तो काफ़ी लोगों को ये सुनकर बहुत सुखद लगा कि इस कालखंड को बाल बच्चों के साथ एंजॉय किया जाए। ये बात अध्यापकों और इस तरह के नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई। कपड़ों का खर्चा बचा, वाहन चालन में बचत हुई, दिनचर्या आसान हो गई। कंपनियों को ये लाभ हुआ कि कार्यालयों के रखरखाव का खर्चा आधे से भी कम हो गया। उन्हें लगा कि कम पैसे खर्च के भी पहले से अधिक काम लिया जा सकता है। परंतु कार्यालय और घर से काम करने में काफ़ी अंतर है। वहाँ पूरा सेटअप होता है, घर में बनाना पड़ता है। कनेक्टिविटी जैसे कि इंटरनेट की समस्याएं आम रहती हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियां, अखबारों तथा कई प्रतिष्ठानों का भी अधिकांश काम घरों से ही करवाए जा रहे हैं। तो अक्सर घर से काम करने में अनुशासन नहीं रहता और उसमें कार्यक्षमता प्रभावित होती है। मीटिंग के दौरान ऊपरी हिस्से में शर्ट और टाई तो दिखती है और नीचे केवल कई बार लोगों ने निक्कर ही पहनी होती है। घर छोटा होने से कभी कुकर की सीटी, कॉल बेल, हाकर्स की आवाज़ बच्चों को अपनी क्लासें आदि काम में व्यवधान उत्पन्न करती हैं, जिससे एकाग्रता नहीं बन पाती और आप नियोक्ता को उसकी उपेक्षा के अनुसार काम नहीं दे पाते। तो कोरोना काल बढ़ने, तीसरी लहर आने की आशंका से वर्क फ्रॉम होम के फायदों के साथ साथ लोग मानसिक अवसाद के शिकार भी हो रहे हैं और सबसे अधिक प्रभावित छोटे बच्चे हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं स्कूल होता क्या है, सहपाठी कैसे होते हैं। एकल परिवारों में एक लंबे समय से एक ही चेहरे को देख देख कर बाहर का एक्सपोजर कम होने से पारिवारिक समस्याएं और बढ़ गई हैं। स्थिति में वास्तु बहुत सहायक रहता है, जिसे आप अपनाकर अवसाद दूर करने के साथ साथ अपनी कार्यक्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अपने घर के एक भाग को ऑफिस जैसा बना लें, जैसा तकरीबन प्रोफेशनल करते हैं। आपको घर में एक सामान्य बनाकर चलना है। कुछ टिप्स इसके लिए अपनाने होंगे। सुबह कुछ देर मेडिटेशन या योग करने से काम की क्षमता बढ़ती है। बिस्तर पर काम करने की बजाय अपने काम करने का एक स्थान नियत करें। टेबल चेयर की व्यवस्था जरूर करें। अपने आसपास का माहौल शांत रखें। ऑफिस की तरह तैयार होकर काम करें, इससे आपका ज़्यादा मन लगेगा। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही काम करना सबसे अच्छा होता है। अपनी सीट के पीछे उगता हुआ सूर्य लगाने से अच्छी उन्नति के विचार आते हैं। नई योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। अगर प्राकृतिक रोशनी आ रही है तब तो अच्छी बात है, वरना उगते हुए सूरज का चित्र ही लगा लेना चाहिए। अपने काम करने की जगह के आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखने के लिए वहाँ की पुरानी बेकार चीज़ों को हटा दें। ऐसी चीज़ें ना रखें जो उपयोग में ना आती हों। कंप्यूटर, लैपटॉप को उत्तर दिशा की ओर रखना अच्छा होता है। काम करने की जगह पर रोज़ाना साफ सफाई अवश्य करें। वहाँ फूलों वाले पौधे या अन्य इंडोर प्लांट रख सकते हैं। रोजाना धूप अगरबत्ती का उपयोग करना बहुत फायदे दे सकता है। अपने सामान को व्यवस्थित रखें। कभी भी टेबल पर या आसपास पेपर, फाइलें बिखेर कर ना रखें। इससे उलझन,
तनाव और अनिर्णय की स्थिति पैदा होती है। काम करने की जगह पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, वरना इससे नेगेटिविटी आने के साथ साथ आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। हो सके तो पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, इससे काम में तरक्की मिलती है। आसपास हिंसक पशु या निराश पैदा करने वाली तस्वीरें ना लगाएं, जैसे डूबते हुए सूरज की फोटो। और ऐसे कई अन्य विकल्प हैं या कई अन्य बातें हैं जो आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप कभी भी इन बातों को लेकर अगर कोई विस्तार विधि चाहते हो तो हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। और साथ में ही अगर आप ना भी आ पाएँ, आप फ़ोन कॉल के जरिए भी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन के लिए आपको पहले से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तभी आप हमसे बात कर पाएंगे। और इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर का बटन अवश्य दबा दें। तो ये थी चर्चा आज की विशेष बात को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस को लेकर। आज असफलता को लेकर चिंतित ना हो, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। धैर्य के साथ रहें और संतुलित व्यवहार करें। ऑफिस में षड्यंत्र को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। आपका अच्छा प्रदर्शन दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा। व्यापारी वर्ग काफी सक्रिय रहेंगे, इससे धन लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। लोन के लिए प्रयास कर रहे लोगों को भी सफलता मिलेगी। युवाओं के मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, मगर ध्यान रहे अच्छी संगत वाले व्यक्ति ही साथ जुड़ें। स्वास्थ्य में चेस्ट कंजेक्शन और सांस में लेने की दिक्कत हो सकती है। खून में इन्फेक्शन की संभावनाएं भी दिख रही हैं। कुल में कोई शुभ समाचार मिलने की आशंका। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन पुराने निवेश कारगर साबित करेगा। वर्तमान परिस्थितियां लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन आपको फोकस बनाए रखना है। ऑफिस में कोई अप्रिय घटना से मन निराश हो सकता है। सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। मेडिकल से जुड़े व्यापारी परेशान हो सकते हैं। एक्सपायरी दवाएं और जरूरी कागजात को लेकर अलर्ट रहना होगा। डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति सचेत रहें, अन्यथा परेशानी गंभीर हो सकती है। गर्भवती महिलाएं भी सेहत की खास देखभाल करें। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है, लेकिन जल्दबाजी दिखाने की बजाय सभी पहलुओं की पूरी पड़ताल के बाद ही अंतिम निर्णय लें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन शुभ फलदायक होगा। मन अध्यात्म से जुड़ा रहा तो भजन कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कार्यस्थल पर संभव है कि सभी काम योजना के मुताबिक ना हो पाए, ऐसे में खुद को निराश ना करें। व्यापारियों के कामकाज में कुछ दिन और रुकावटें आती हुई दिख रही हैं। धैर्य के साथ काम करें। सेहत को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, डॉक्टर की सलाह से उसका निदान करें। ननिहाल पक्ष से शुभ सूचना मिलने की संभावना और परिवार में सभी के साथ मेलजोल से रहें। बेहतर फैसले लेने के लिए आम राय बनाने का प्रयास करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको लोगों से संपर्क बढ़ाने की जरूरत। अगर किसी की मदद का मौका मिल रहा है तो कतई पीछे ना हटें। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास है तो परिश्रम दुगना कर दें। जल्द ही सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। बुटीक या कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होगा। युवाओं को बड़ों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता नुकसानदेह हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गिरकर चोट लगने की आशंका और सिर में गहरा घाव हो सकता है, इसलिए सुरक्षित रहें, सावधानी के साथ चलें। परिवार के साथ धार्मिक सत्संग में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन खुद पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी, अन्यथा मजाक का पात्र बन सकते हैं। कार्यस्थल पर बहुत संतुलित होकर रहने की जरूरत। नौकरी में स्थान अंतर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कामकाज में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए निराश ना हो। नई कार्य योजनाओं के साथ आगे बढ़ें। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वालों के लिए कानूनी मामलों को सतर्क रहना होगा। अपने सभी काम मानक के मुताबिक और नियम कानून के अनुसार ही करें। युवाओं को दिमाग में बहुत चिंता नहीं पालनी है, अन्यथा प्रदर्शन खराब हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा,
चिंता मुक्त रहें, घर की जरूरतों का ख्याल रखें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आपको बहुत अधिक मानसिक मजबूती दिखाने की जरूरत, भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर ना पड़ने दें। उच्च अधिकारियों को आपसे बहुत अधिक उम्मीदें हैं, इसलिए उन्हें किसी रूप में निराश ना करें। विदेशी कंपनियों में अच्छे ऑफर मिलते हुए दिख रहे हैं, इसलिए प्रयास में कोई कमी ना लाएं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए भी लाभ का बेहतर अवसर आपको मिलेगा। युवा वर्ग को किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की बात को पूरे सुने बगैर काटना ठीक नहीं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठें और हल्की फुल्की सैर एक्सरसाइज भी करें। छोटों के साथ स्नेह भरा व्यवहार रखें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे आपके जन्मदिन को लेकर। अगर आपका जन्मदिन कल पड़ने जा रहा है यानी कि शनिवार के दिन, आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, आपकी आयु लंबी हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, प्रसन्नताओं के साथ दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन शनि मंदिर में अवश्य जाएं। वहाँ पर दूध, चावल, चीनी, नारियल, सरसों के तेल का दान अवश्य करें। ये दान आप किसी गरीब के घर में भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने जन्मदिन के ऊपर विशेष रूप से क्या करना चाहिए। और अगर आप फ़ोन के ऊपर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो अपने जन्मदिन से कम 4-5 दिन पहले ही अपना कॉन्टैक्ट हमारे साथ बनाएं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके जन्मदिन को लेकर आपका वर्षफल का ग्रह मुंथा किस घर में आ रही है और आपके लिए क्या फ़ायदे लेकर आ रही है और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और ज़्यादा फायदा करने के लिए आप कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। उसके लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर, जहां पर आपको ये भी बताते चलें, हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन कामकाज में रुकावटें आने से मन शांत रह सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों की कार्य योजनाएं पुख्ता ढंग से बना लें। ऑफिस में सहयोगियों के ना रहने से उनका कार्य भी आपको करना पड़ सकता है। कारोबारियों के लिए ग्राहकों की मांगों को सर्वोपरि रखने की जरूरत। सामान की गुणवत्ता और वैरायटी कोई भी कमी ना आने दें। युवाओं को यातायात नियमों को पूरी तरह से उनका पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर शरीर को थकान से बचाएं। परिवार में कोई विवाद की स्थिति पर निष्पक्ष फैसला करके सभी को न्याय देने का प्रयास करें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन लाभ के प्रति फोकस बनाए रखना होगा। ध्यान रहे, आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। नौकरी से संबंधित बिगड़े मामलों को शांति से निपटाने की जरूरत। टेली कम्युनिकेशन के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा मिलता हुआ दिख रहा है। छोटे मुनाफे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मन मुताबिक परिणाम मिलने से असमंजस, इसलिए परिश्रम में कोई कमी ना रहे। स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां विपरीत, इसलिए कोई भी लापरवाही ना करे। परिवार में बिगड़े संबंधों को सुधारना लाभकारी रहेगा। मित्र या रिश्तेदारों के साथ भी फोन पर संपर्क बढ़ाएं। बच्चों के साथ घुले मिलें। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। इससे आपको यश की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर संभव है कि कोई काम ना बनने पर मन अशांत रह सकता है, लेकिन धैर्य रखें। रिसर्च से जुड़ा कामकाज करने वालों को जल्दबाजी नहीं दिखानी है। पूरे परिणाम आने तक धैर्य रखना होगा। कारोबारियों को नया व्यवसाय शुरू करने पर पूरी तरह सावधानी बरतनी होगी। युवाओं को टेक्नोलॉजी का प्रयोग सावधानी से करना है। बेहतर प्रदर्शन से लाभ मिलेगा। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करें और कठिन विषयों का रिवीजन करते रहें। स्वास्थ्य को लेकर अधिक देर तक खाली पेट ना रहें। माता के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट की आशंका। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न,
आज के दिन धैर्य के साथ सभी कार्यों को करने की सलाह। ध्यान रहे किसी भी गरीब का मन ना दुखाएं और कटु वचनों से परहेज रखें। कार्यस्थल पर प्रयासों में कमी आपको एक कदम पीछे कर सकती है, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ जुटे रहें। ऑफिस में हंसी मजाक करते हुए थोड़ा दायरे में रहें, अन्यथा बॉस या उच्च अधिकारी तक बात पहुंच सकती है। युवाओं को अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहने की जरूरत। किसी भी व्यक्ति से अभद्रता ना करें, तत्कालीन रोगों से मुक्ति मिलेगी। घर में किसी भी विवाद की स्थिति में आपकी राय महत्वपूर्ण होगी, इसलिए निष्पक्ष होकर अपनी बात रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन बड़ी बहन या बहन तुल्य महिला के सानिध्य में रहकर काम करना आपके लिए लाभकारी होगा। ऑफिशियल मामलों में लापरवाही ना दिखाएं। उच्च अधिकारी वर्ग से अच्छे संपर्क बनाए होंगे। कारोबारियों को बहुत अच्छा मुनाफा होने की संभावना। अभिभावकों को युवाओं पर अंकुश लगाकर रखना होगा, अन्यथा खराब संगत के चलते वह अपना भविष्य खराब कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने से तबीयत खराब हो सकती है। खान पान संतुलित रखें और नियमित तौर पर चेकअप करवाना भी लाभकारी होगा। आज परिवार में किसी का जन्मदिन है तो पूरे उत्साह के साथ मनाएं और हर संभव प्रयास करें कि उन्हें कोई उपहार दे सकें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा की शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऑफिस में लंबे समय से किए गए परिश्रम के परिणाम स्वरूप रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के संपर्क में बन रहे हैं, उनकी बातों का पूरी तरह पालन करें। कोई भी गलती की गुंजाइश ना रखें। कारोबारी के लिए मंदी का समय चल रहा है, इसलिए स्टॉक मेंटेन करते वक्त सावधान रहें। युवा वर्ग को साहस और पराक्रम से सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। कहीं घूमने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। परिवार में सभी की सलाह से निर्णय लेना सार्थक रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।